महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैं आज आपकी पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख और अंतिम कवि दुष्यंत कुमार की गज़लों की से प्रसंग व्याख्या करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में दुष्यंत कुमार की दूसरी गज़ल ये सारा जिस्म झुककर बोझ से धुरा हुआ होगा की से प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने। वो गज़ल इस प्रकार है। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से धुरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से धुरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। विद्यार्थियों, प्रस्तुत गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से अवतरित है। इसमें कवि ने अपनी विवशता एवं गरीबी को लेकर दूसरों के भ्रम का निवारण किया। गजलकार कहता है, दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मेरा शरीर अपना बोझ सहन नहीं कर पा रहा था। ये शरीर अपने ही बोझ को दुर्बलता से सहन नहीं कर पा रहा था। इस कारण यह आगे की ओर स्वयं ही झुक रहा था। मेरे झुके हुए शरीर को देखकर आपने सोचा होगा कि मैं प्रभु की प्रार्थना के लिए झुका हुआ हूँ। सजदे यानी प्रार्थना। मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। मेरे झुके शरीर को देखकर आपने सोचा होगा कि मैं प्रभु की प्रार्थना के लिए झुका हुआ हूँ, परंतु आपको यह धोखा हुआ। अर्थात मैं न तो नमाज पढ़ने के लिए अथवा न प्रभु की प्रार्थना के कारण झुका हुआ था, अपितु अपने शरीर की दुर्बलता, विवशता, अभावग्रस्तता, विपन्नता के कारण झुका हुआ था और अपने शरीर के भार को सहन नहीं कर पा रहा था। तो विद्यार्थियों, इसमें दुष्यंत कुमार जी ने समाज के ऐसे लोगों का चित्रण किया है जो अभावग्रस्तता, कुंठा, वेदना, गरीबी एवं आर्थिक दुर्दशा से ऐसे में ही बूढ़े एवं दुर्बल हो जाते हैं और इसी कारण कुछ झुके हुए से दिखाई देते। सजदा शब्द नमाज अता करते समय झुकने की क्रिया को कहते हैं। सजदा अर्थात नमाज अदा करते समय जो झुकने की प्रक्रिया है, इसमें प्रार्थना की जाती है। आराध्य के चरणों में निवेदन करने के लिए भी झुका जाता है। इससे कवि ने अंधविश्वास पर भी व्यंग किया है। सामाजिक चेतना एवं मानवतावादी चिंतन इस गज़ल में व्यक्त हुआ है। गज़ल की आगे की दो पंक्तियाँ इस प्रकार है। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। प्रस्तुत गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से उद्धृत है। गज़लकार दुष्यंत कुमार जी ने इसमें शासन एवं समाज की लाल फीताशाही की ओर संकेत किया। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि शासन से निकलकर आने वाली राहत की कई नदियाँ अर्थात योजनाओं की कई नदियाँ समाज के मध्य आते आते सूख जाती है। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ। प्रतीक नदी यहाँ प्रतीक है सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का या राहत सामग्री की। अर्थात सरकारी राहत बीच में ही लुप्त हो जाती है, उसे दलाल हड़प लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मुझे यह मालूम है कि वह राहत रूपी पानी कहाँ पर ठहरा होगा। पानी का मतलब धन, पैसा, प्रतीकात्मक
शब्द के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है, रोक दिया गया होगा। इसमें इस गज़ल में शासन तंत्र एवं सामाजिक विकृति पर एक साथ व्यंग किया गया है। प्रतीकात्मक रूप में भी सपाट बयानी द्रष्टव्य है, अर्थात सरकार की भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति को इसमें दिखाया गया है। अगली गज़ल की 2 पंक्तियाँ हैं। गजब ये है कि अपनी मौत की हाट नहीं सुनते, गजब ये है कि अपनी मौत की हाट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। परेशानी परेशान। यह गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से अवतरित है। इसमें अपनी ओर से बेखबर रहने तथा दूसरों की चिंता करने वालों की दशा का चित्रण किया गया है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन की चिंता नहीं करते। गजब यह है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। आहट यानी आवाज़ या पदचाप। अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, अपने जीवन की चिंता नहीं करते। यह आश्चर्य की बात है। वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पर क्या हुआ होगा। परंतु ऐसे लोग दूसरों के लिए चिंतित रहते हैं और उनके साथ क्या घटित हुआ होगा ऐसी चिंता कर स्वयं परेशान रहते हैं। दुष्यंत कुमार ने इसमें संवेदनाशील एवं परित साधकों के स्वभाव की वंदना की है। सामाजिक चेतना का स्वर इसमें मुखर हुआ है। गजल की आगे की 2 पंक्तियाँ वो इस प्रकार है। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है, तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगलों में कोई हांका हुआ होगा। हांका का शाब्दिक करते हैं शिकार के लिए जानवरों को घेरने का शोर। यह गजल दुष्यंत कुमार के साये में धूप काव्य संग्रह से अवतरित है। इसमें शहरी जीवन में कोलाहल, शोरगुल एवं आंदोलन आदि स्थितियों की ओर संकेत किया गया है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि तुम्हारे नगर में हो रहे शोर को सुन सुनकर ऐसा लगता है कि इंसानों की आबादी में शिकार के लिए जंगली जानवरों को घेरने का शोर हो रहा है। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हांका हुआ होगा। अर्थात शहर में हो रहे आंदोलनों के कोलाहल या शोरगुल से हांका होने का एहसास होता है। हो अल्लाह, हांका का मतलब हो अल्लाह होना। दुष्यंत कुमार जी ने इन पंक्तियों में गजल की इन पंक्तियों में शहरी जीवन के भीड़ भाड़ एवं कोलाहल वाले वातावरण पर आक्षेप किया है। इस गजल में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। गजल की आगे की 2 पंक्तियाँ वो इस प्रकार है। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें अपने देश के स्वार्थी एवं भ्रष्ट नेताओं के दायित्वहीन आचरण पर कवि ने आक्रोश व्यक्त किया। दुष्यंत कुमार कवि कहते हैं कि गरीब व्यक्ति कई दिन भूखे रहकर मर गया, परंतु स्वार्थी नेता कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कई फाके, फाके का मतलब भूख से मर गया। कई फाके बिताकर मर गया, कई दिनों तक भूखे रहकर वो मर गया जो उसके बारे में, परंतु स्वार्थी नेता कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में भूख से कोई नहीं मरा जो आज हमारे देश में हो रहा है इस समय। वो सब कहते हैं, वो यानी नेता लोग, नेतागण, वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा कि यह तो पहले कभी गुलामी के समय घटित हुआ होगा। अर्थात गरीब की मौत को लेकर भी नेतागण झूठ बोलते हैं और स्वार्थ साधते हैं, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हैं और अपने
स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, सत्ता की चाशनी का सुख भोगने में लगे हुए हैं। जो ये गज़ल वर्तमान में प्रासंगिक है और वर्तमान हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर टीका प्रहार करती है। दुष्यंत कुमार ने कम शब्दों में सामाजिक यथार्थ की सशक्त वंदना की है। इसमें मानवीय संवेदना एवं आक्रोश का स्वर भी है। अव्यवस्थित तंत्र पर आक्षेप किया गया है कि हमारी जो आज की राजनीतिक स्थिति, शासन जो है, उस पर टीका, व्यंग है, प्रहार है। आगे की दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। यह गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से संकलित है। इसमें शोषण उत्पीड़न का विरोध न करने वालों पर आक्षेप किया गया है। अर्थात हमें शोषण और उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए, ये संदेश देता है कवि इसमें। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। जो आज के समय में विशेषकर हमारे देश में देखने को मिल रहा है कि सब लोग, जो हमारे देश में हालात है उसको देख कर भी सब चुप है, मौन है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हमारे समाज में सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं। वे न तो शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध कुछ कह पाते हैं और न पीड़ितों की व्यथा सुन सकते हैं। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। ऐसे समाज में किस तरह कोई जलसा हो सकेगा, कैसे कोई विरोध का स्वर व्यक्त करेगा, ये विचारणीय विषय है। ईश्वर ही इसका यथार्थ जान सकता है, अर्थात उसे ही मालूम। सामाजिक विषमता, उत्पीड़न आदि को लेकर कवि ने कुछ निराशा और कुछ आक्षेप व्यक्त किया है। सामाजिक चेतना का स्वर इसमें प्रमुख है। आक्षेप के साथ ही परिकर अलंकार है। और इस गज़ल की अंतिम दो पंक्तियाँ वो इस प्रकार है। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोले, चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोले, कम अज कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। प्रस्तुत गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साये में धूप काव्य संग्रह से ही अवतरित है, उद्धृत है। इसमें कवि ने पिछले कष्टमय जीवन को लेकर अपने विचार या भाव व्यक्त किए हैं। कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोले, कि अब हम अपनी पुरानी स्मृतियों को फिर से याद कर लें। उन स्मृतियों में, यादगारों का मतलब स्मृतियाँ, उन स्मृतियों में अन्य किसी का आता पता नहीं रहेगा, परंतु अपना चेहरा या आप बीती तो स्पष्ट दिखाई देगी। तात्पर्य है कि स्मृतियों से कम अज कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। स्मृति से अपने जीवन का सही स्वरूप ज्ञात हो जाता है, अपनी जीवन यात्रा के पड़ावों का स्मरण हो जाता है कि हम कैसे जीवन व्यतीत करते हुए यहाँ तक आए हैं। इस गज़ल में आत्मवेदना का स्वर प्रमुख है। भाषा गज़ल विधा के अनुरूप है। इस प्रकार कवि ने इस गज़ल में हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक विसंगतियों, सामाजिक विषमताओं का चित्रण बड़े ही यथार्थ रूप में किया है। विद्यार्थियों, ये थी दुष्यंत कुमार की दूसरी गज़ल, और तीसरी गज़ल हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। मैं इस वीडियो में इतना ही, और अगली गज़लों के
अर्थ एवं भावार्थ से प्रसंग व्याख्या के लिए देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना।